गर्मा गर्म कढ़ी कचौरी वाला। जयपुर शहर में रामू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी एक माँ, पत्नी और एक बेटी रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। रामू साइकिल पर गलियों में घूम घूम कर गर्मा गर्म कढ़ी कचौरी बेचा करता था, जिससे वो अपने घर को चलाता था। एक दिन सुबह सुबह रामू कढ़ी कचौरी बेचने के लिए साइकिल पर जाता है। तभी उसको दूर से एक ग्राहक आवाज लगाकर रोकता है। रामू भैया, अरे मुझे भी आज गर्मा गर्म कचौरी खिलाई दो। रामू जैसे ही ग्राहक को कढ़ी कचौरी का दोना बना कर देता है, तभी उसके पास से एक लड़का गुजर रहा था। काका, इतनी सुबह सुबह कौन खाता होगा आपकी एक कढ़ी कचौरी है? बेटा, भूख का कोई वक्त नहीं होता है और हर मेहनत करने वाला आदमी सुबह ही काम पर निकलता है, क्योंकि उसके लिए यही नाश्ता होता है। सुबह को काम पर जाने वाला हर व्यक्ति रामू की कढ़ी कचौरी जरूर खाकर जाता था, क्योंकि उसकी कढ़ी कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। पूरे दिन में उसकी सारी कढ़ी कचौरी बिक जाती थी। फिर एक दिन शाम को ममता रामू से, ए जी, एक बात कहूँ, क्यों न तुम मेरे गहने बेचकर अपना नया ठेला ले लो, जिससे तुम्हें भी धूप में साइकिल पर घूमना नहीं पड़ेगा और हमारा भी कचौरी का काम छोटे से बड़ा हो जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो ममता, पर तुम्हारे गहने बेचकर मैं अपना ठेला नहीं लगा सकता। अच्छा ठीक है, गहने बेच नहीं सकते, गिरवी तो रख सकते हो। जब काम ठीक चले तो बाद में पैसे देकर गहने वापस ले लेना। रामू को अपनी पत्नी की ये बात ठीक लगती है और वो ममता के गहने सुनार की दुकान पर गिरवी रखकर पैसे ले आता है। फिर उन पैसों से एक नया ठेला और कढ़ी कचौरी बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई और भगोना खरीद लेता है। और अगले दिन से ही रामू जयपुर के बाजार में अपना कढ़ी कचौरी का ठेला लगाना शुरू कर देता है। ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाने लगता है। अरे आओ भैया आओ, अरे बहन जी आओ आओ, अरे गर्मा गर्म कढ़ी कचौड़ी खाओ। अरे एक बार खाओगे तो स्वाद भूल नहीं पाओगे। हाँ, उसकी कढ़ी कचौड़ी की खुशबू पूरे बाजार में कुछ इस कदर फैल जाती है कि उसकी खुशबू को सूंघते हुए लोग उसके ठेले पर खुद ही खींचे चले आते हैं। वाह भाई साहब वाह, ऐसा क्या बना दिया आपने जो पूरे बाजार में इसकी खुशबू महक रही है? मैं अभी घर से खाना खा कर आया था, लेकिन इसकी खुशबू ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। अरे ये कढ़ी कचौड़ी है भैया, इसके सारे मसाले मेरी पत्नी घर पर ही बनाती है। अगर एक बार इस कचौरी को खाओगे तो मेरे पास दोबारा खाने जरूर आओगे। हाँ अच्छा, आप जल्दी से मुझे एक प्लेट कचौड़ी लगा दो फिर तो। और एक प्लेट मुझे भी लगा दो, 3 प्लेट पैक कर देना भैया। है इसी तरह उसकी सारी कढ़ी कचौरी पूरे दिन में बिक जाती है और पहले ही दिन उसकी अच्छी आमदनी होती है। करीब ऐसे 2-3 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन रामू के पास कमल नाम का आदमी परेशान होकर दौड़ते हुए आता है। अरे रामू भैया, मैंने सुना है हमारे बाजार में जितने भी ठेले लगते हैं उन्हें पुलिस वहाँ से हटवा रही है, क्योंकि वहाँ कोई बड़ा मॉल बनने वाला है। हैं? क्या? अगर बाजार में सभी ठेले को हटवा दिया गया तो फिर हम लोगों का कैसे काम चलेगा? हमारी रोजी रोटी तो हमारे ठेले से ही चलती है भैया। अरे भैया, अरे तुम तो एक बार को फिर भी साइकिल पर बेच लोगे, मैं तो गन्ने का रस साइकिल पर नहीं बेच सकता हूँ। उसके लिए तो मुझे ठेले की ही आवश्यकता पड़ेगी ना। अब कोई नहीं, अब जब तक बाजार में ठेला लग रहा है तब तक ठेला लगाते हैं और क्या, उसके बाद कहीं और अपना ठिकाना देखते हैं। अगले दिन रामू फिर से ठेला लेकर बाजार में गर्मा गर्म कढ़ी कचौरी बेचने के लिए जाता है तो वहाँ देखता है कि पुलिस सभी लोगों के ठेले बाजार में से हटवा रही है। तभी पुलिस वाला रामू के पास आकर कहता है, अरे देखो भाई, यहाँ पर अब नया मॉल बन रहा है, समझे? इसलिए अब से तुम्हारा ठेला यहाँ नहीं लगेगा, समझे? लेकिन साहब, पूरे शहर में यही एक जगह है जहाँ पर हम अपना ठेला लगाकर जो है अपने घर को चलाते हैं।
अरे देखो भाई, अब ये जमीन किसी बड़े डीलर ने खरीद ली है, समझे? इसलिए अगर तुमने अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाना तो तुम पर भारी जुर्माना भी लगेगा और तुम्हारा ठेला भी जब्त कर लिया जाएगा, समझे? रामू पुलिस की बात सुनकर डर जाता है और अपना ठेला वहाँ से हटा लेता है। फिर रामू घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कोई बात नहीं जी, आप कल से अपना ठेला शहर के कस्बे में लगा लेना और वो हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ेगा। अपनी पत्नी के कहने पर रामू शहर के कस्बे में अपना ठेला लगा लेता है और अब उसको वहाँ 1 हफ्ता हो जाता है। तभी वहाँ पर खड़े खड़े आसपास के सभी ठेले वाले रामू के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, इस कचौरी वाले ने तो हमारे कस्बे पर कब्जा कर लिया है। ऐसे तो हमारा काम ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए हमें मिलकर इस ठेले वाले को हटा देना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, इसकी वजह से आज हमारी बिक्री भी बहुत कम होने लगी है। चलो चलकर इसके ठेले को हटा दो, चलो। वो दोनों रामू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे भैया, हम पर भी कुछ रहम करो। वहाँ पर पुलिस ठेला नहीं लगाने देती और यहाँ पर आप लोग मना कर रहे हो, तो बताइए हम गरीब कहाँ जाएं भैया? अरे देखो, हमें भी नहीं पता। तुम चुपचाप अपना ठेला यहाँ से हटा लो, वरना तुम्हारा ये ठेला फिर कभी दिखाई नहीं देगा, बता रहे। रामू उनकी धमकी से डर जाता है और अपना ठेला वहाँ से लेकर घर आ जाता है। अब वो जहाँ भी अपना कढ़ी कचौरी का ठेला लगाता है, तभी उसको आसपास के ठेले वाले वहाँ से भगा देते हैं। कुछ दिन तक ऐसे सिलसिला चलता रहता है। तभी एक दिन रामू परेशान होकर अपनी पत्नी से कहता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बाजार में पुलिस ठेला लगाने नहीं दे रही और अगर मैं दूसरे बाजार में जाता हूँ तो वहाँ के ठेले वाले अपना रौब दिखाकर भगा देते हैं, जिस कारण रामू की अब कोई आमदनी नहीं हो पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माँ बीमार चल रही थी। उसके पास अपनी माँ को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन रामू की बेटी अपनी सहेली के घर से आती है और अपने माता पिता की बात सुन लेती है। पिताजी, मैं अपनी सहेली के फोन में एक कहानी देख रही थी जिसमें एक आदमी कहीं भी अपना छोले चावल का ठेला नहीं लगा पा रहा था। फिर उसने एक दिन अपने गांव के पास वाले बस स्टैंड पर ठेला लगा लिया, जिससे उनकी अच्छी बिक्री होने लगी थी। पिताजी, क्यों न आप भी अपना कढ़ी कचौरी का ठेला बस स्टैंड के पास लगा लो। सुनो जी, गुड़िया ठीक कह रही है। वैसे भी हमारे बस स्टैंड पर कोई भी ठेला नहीं है और दूर से हर आने जाने वाले इंसान को भूख लगती है तो वो कुछ न कुछ जरूर खाता है। अगले दिन से रामू बस स्टैंड पर अपना कढ़ी कचौरी का ठेला लगाना शुरू कर देता है और वहाँ पर पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, जहाँ हर कोई व्यक्ति रामू की गर्मा गर्म कढ़ी कचौरी जरूर खाकर जाता था, क्योंकि उसकी कचौरी का स्वाद ही और ठेले वालों से हटकर था।